वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प खिल खिले जाते निज गर्व और गुमान में। कुछ कुछ देवता के शीश में विराजते हैं, कुछ सूख जाते खिलते ही बियाबान में। पांच पंखुड़ी के देह का भविष्य कौन कहे, धूल मिल जाना इस विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। मेरे नगर में एक ऐसा पुष्प, एक ऐसा वंदनीय पुष्प जो इस पूरे नगर वासियों के सेवा के लिए सदैव तत्पर है, जिनका नाम है सुनील यादव जी। करीब 5 साल पहले इन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम है युवा शक्ति संघ, जो आज देश के कई अलग अलग शहरों में, प्रदेश के अलग अलग शहरों में बहुत तत्परता के साथ कार्य करने पे लगी हुई है। इन्होंने नगर के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। पर्यावरण बचाने पे बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, जल को भी बचाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा एक जो चीज़ मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है वो ये है कि ये नगर के 30 बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट हैं लेकिन असुविधा की वजह से वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, उन बच्चों को ये अपने तरफ से मुफ्त की शिक्षा देते हैं। और जहाँ तक मैं सही हूँ नवोदय विद्यालय के लिए आप तैयारी भी कराते हैं। उसके साथ ये जो पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, उस महामारी से बचाने के लिए समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, दोनों के लिए ये तन मन धन से सेवा में लगे हैं, इनके पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आपको जान के खुशी होगी कि नगर का एक संगठन जो इस नगर वासियों तक 1500 पैकेट खाना मुहैया कराती है। 1500 पैकेट, पूरे सैदपुर विधानसभा में 1500 पैकेट, ध्यान से सुनिएगा, 1500 पैकेट यानी 1500 लोगों के भूख को शांत करने का काम यह संगठन अपने माध्यम से कर रहा है। उसके अलावा 50 पैकेट और ये बांटते हैं। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए मैं कुछ चीजें पूछूंगा, कुछ सवाल मैं करूंगा सुनील जी से और ये इसका जवाब देंगे। सर, आज के पहले 5 साल पहले जब आपने इस संगठन की स्थापना की थी तो आपने कभी सोचा था कि इस तरीके की महामारी से भी निपटने के लिए आपके संगठन को तैयार रहना पड़ेगा? जी नहीं, हम लोग शुरुआत किए, एक छोटी सी नगर से शुरुआत की हम लोग कि नगर में जल बचाओ अभियान से शुरुआत की संगठन का। पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्राथमिक विद्यालयों में हम लोग पंखा लगवाए, वायरिंग कराए कि बच्चों को असुविधा ना हो, दिक्कत झेलनी पड़ती थी उनको, गरीब बच्चे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। पहले तो हम लोग शुरुआत नगर से की, हमको लगा कि नगर में ही हम लोग कुछ करते हैं, कुछ हमारे युवा साथी मिलकर किए, 10-20 लोग शुरुआत किए और ये संख्या बढ़ती गई। नगर से धीरे धीरे विधानसभा में, पूरे ज़िले में, दूसरे ज़िले में, लगभग पूर्वांचल के कई ज़िलों में हम लोग इसका विस्तार किए। तो जैसे जैसे परेशानियां आई उससे हम लोग लड़ने के लिए पूरी टीम हर समय तत्पर रहती है और हम लोग हर आपदा में पूरी टीम मिलकर साथ काम करती है। अच्छा, आपका संगठन बनारस में है, चंदौली में है, गाजीपुर में है और मऊ में है जी। तो जहाँ जहाँ ये संगठन है वहाँ आप इस युद्ध स्तर पे लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं? जी बिल्कुल। या केवल सैदपुर के विधानसभा क्षेत्र में ही? नहीं, हर जगह। जैसे यहाँ हम लोग हैं, यहाँ हमारे जितने युवा साथी हैं सैदपुर विधानसभा के, ये यहाँ लगे हुए हैं। मऊ का हमारा जिला अध्यक्ष है, वहाँ पे वो लगे हुए हैं। चंदौली में लगे हुए हैं, बनारस में हैं, और ज़िलों में लोग कभी चल रहे हैं, लेकिन ये 4 ज़िले लगातार लोग चल रहे हैं, हमारे जितने जिला अध्यक्ष हैं जिलों। अच्छा, मतलब इन चारों शहरों में बहुत अच्छे स्तर पे काम है। अच्छा, ये जो 1500 पैकेट बांटते हैं, ये किस तरीके से आपका बांटने का तरीका क्या है? कैसे लोगों तक पहुँच जाते हैं आप? ये 1500 पैकेट भोजन, पक्का भोजन है, बनता है, जो हमारे विधानसभा के विधायक जी माननीय सुभाष पासी जी, इनके सहयोग से 1500 भोजन तैयार कराया जाता है। और इसको बांटने में हमारी पूरी युवा शक्ति टीम जगह जगह, जैसे बांसफोड़ बस्ती है, मुसहर बस्ती है, ऐसे जगहों पे हम लोग, जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनको खाना नहीं मिल पाता है, उनके लिए हम लोग लेके जाते हैं। उनके विधायक जी के भाई रहते हैं, उनके प्रतिनिधि रहते हैं, तो हर जगह जाके हम लोग इसको बंटवाते हैं। बाकी हम लोग एक सूखा राशन अपने संगठन की तरफ से, हमारे जितने युवा शक्ति के युवा साथी हैं सभी लोग मिलजुल के जो जुटाते हैं, उससे हम लोग लगभग 40 से 50 पैकेट घरों में हम लोग सूखा राशन डेली भिजवाते हैं। अच्छा, लोगों का सहयोग किस तरीके से मिल रहा है आपको ये पुनीत कार्य करने के लिए? लोगों का सहयोग, कुछ लोग अन्नदान कर रहे हैं, कुछ लोग आर्थिक मदद कर रहे हैं। हमारे संगठन का युवा शक्ति संघ सेवा ट्रस्ट का एक अकाउंट है, उसमें लोग अपना अनुदान करते हैं, उससे हम लोग चल रहे हैं।
अच्छा, मतलब नगरवासियों का सहयोग पूरा है। हाँ, नगरवासियों का है, क्षेत्रवासियों का है, बाहर से भी और जगह संगठन, जैसे अभी हम लोग मुंबई में गए, वहाँ कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी संगठन तैयार हो रहा है, सूरत में, तो और जगह से भी लोग मदद करते रहते हैं। सहयोग जो मिलता है उसी से हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये सेवा भाव किस मोटिवेशन के आधार पे आप कर रहे हैं? इसके पीछे मतलब क्या स्वांतो सुखा है, या आत्मसंतुष्टि है, या लोगों की सेवा है, या इसके पीछे और कोई महत्वाकांक्षा है आपकी? नहीं, ये तो अब धीरे धीरे ये खुशी मिलने लगी है। जब हम लोग जाते हैं, अभी शुरुआत किए, और स्वार्थ तो सबका कहीं ना कहीं छिपा है। अगर राजनीति, हम तो मानते हैं ठीक है, मैं राजनीति भी करता हूँ, लेकिन कुछ अच्छा करके करता हूँ, तो इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, हम राजनीति करेंगे, लेकिन कुछ अच्छा करते हैं, और उसमें खुशी होती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब हम जाते हैं, हम लोग भोजन का पैकेट देते हैं या आर्थिक मदद करते हैं किसी की। जैसे अभी मुंबई में हमारे साथी फंसे हुए हैं, हमारे क्षेत्र के, यूपी बिहार के जितने भी जो हमें जानने वाले हैं, उनका फ़ोन आता है। कई अकाउंट में हम लोग यहाँ से अपने तरफ से 500 रुपया, 1000, 200 करके ऐसे डाल रहे हैं। अब सोच लीजिए कि वहाँ से अपने बर्तन का फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि हम लोग 3 दिन 4 दिन से भूखे हैं, बहुत परेशानी है, हम लोग खाए भी ना मर जाएंगे। तो जैसे भी हो सकता है हम लोग मदद करते हैं। वहाँ भी हमारे जो साथी हैं, जो अच्छे हैं, थोड़ा अच्छे कमाते हैं दमाते, वो भी फंसे हैं, वो वहाँ से भी मदद करते हैं। आप देखते होंगे फेसबुक के माध्यम से कभी कभी राशन बनवाते हैं, वहाँ खाना वाना बनवा के बंटवाते हैं। इस तरीके से हम लोग, तो इससे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, खुशी होती है कि हम कुछ ऐसे समाज के वंचित लोगों तक जा रहे हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है। तमाम कार्यक्रम हम लोग हर साल जाड़े के मौसम में गर्म कपड़े बंटवाते हैं, जहाँ इस तक हो तरीके का सकता कार्य है। तो आपका हमेशा होता रहता है। अच्छा, ये जो लोगों की सेवा आप कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी कठिनाइयाँ भी आ रही हैं जिससे थोड़ी सी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल। जैसे में कठिनाइयाँ आ जाती हैं, अगर आप समाज में चलते चलते कुछ अराजक तत्व मिल जाते हैं। अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं तो हैं लोग लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। कभी होता है इस तरीके की भी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उसको चलिए, वो तो जब शालीनता से सब लोग अपना पार करते जाते हैं। वो तो हमारे इष्ट और भगवान भी जब यज्ञ करते थे तो उसमें विघ्न डालने के लिए लोग आते रहते थे। लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, और ये पूरी युवाओं की टीम है। आप कुछ संबोधन करना चाहेंगे अपने टीम से, अपने युवाओं से? और मैं यही कहना चाहूँगा अपने पूरे युवा साथियों से, जितने हमारे युवा शक्ति परिवार के जितने भी साथी हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग लगे रहिए। जिस तरीके से आप लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही सराहनीय है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आप सभी से निवेदन है कि इसी तरीके से आप लोग चलते रहिए। लोगों से, हमारे लगभग 20,000 से ऊपर सदस्य हैं। मैं मानता हूँ कि एक दिन का भी भोजन, अगर एक सदस्य हमारा अगर एक दिन व्रत रख दें, उतने में कम से कम 20,000 लोगों को वो भोजन करा सकते हैं। बिल्कुल। तो सभी लोगों से, सभी साथियों से निवेदन है, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी देशवासियों से, इस विपत्ति की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में आप सभी लोग लग के अपने अगल बगल, दूर नहीं, अपने अगल बगल ही जितने भी आपके गरीब हो, अगल बगल कोई अगर भूखा सोए या भूख से मर जाए, तो सोच लीजिए कैसा लगेगा। तो आप सभी लोग मानव जाति के लिए कलंक है। तो आप जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो, सबसे निवेदन है कि अपने अगल बगल ही सहयोग करिए, आप लोग जरूर करिए। अच्छा, ये आपका निवेदन तो बहुत बढ़िया। अगर 20,000 लोग एक लोगों को अपने आसपास में, अपने नगर में या सोसाइटी में अगर खाना खिलाते हैं, तो देखिए ये है नेटवर्क की ताकत। यानी 20,000 लोग 20,000 लोगों को खाना आराम से खिला सकते हैं। अच्छा, आप समाज से भी कोई निवेदन करना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें या घरों में सुरक्षित रहें? कुछ सोसाइटी से भी अपने? जी बिल्कुल, पूरे देशवासियों से हमारा निवेदन यही रहेगा कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करिए। और सबसे निवेदन है कि आप दूर नहीं जा सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अपने अगल बगल के लोगों को आप भूखा न सोने दें। अपने अगल बगल आप मदद कर सकते हैं, और लॉकडाउन का पालन करिए। कहीं आइए जाइए मत, फालतू आप लोग घर से बाहर न निकलें, जिससे दिक्कत हो सकती है। ये बीमारी एक तरह से छुआछूत जैसी बीमारी है, अगर एक दूसरे के छूने से बढ़ती है। इसको रोकने के लिए हम सभी लोगों को घर में रहना पड़ेगा। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, यही निवेदन है आप सभी देशवासियों से। किसी तरीके का सहयोग की अपेक्षा आप करते हैं सोसाइटी से और लोगों से, अपने नगर के, अपने आसपास, अपने जान पहचान के लोगों से? जी करते हैं। जैसे लोग घर में हैं, घर में बैठे हुए हैं,
नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं निकलना है, ये तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये इच्छा है कि काश हम भी कुछ सहयोग कर दें, आर्थिक मदद या अन्य से ही मदद कर दें। तो आर्थिक मदद कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। ये हमारे संगठन का युवा शक्ति संघ सेवा ट्रस्ट का अकाउंट है, उसमें डाल सकते हैं, या किसी भी जो लोग चल रहे हैं समाज में, जो भी सामाजिक संस्था हो उसमें वो अपना अनुदान करें, देख लें कि अगर ये सही जगह तक सामग्री पहुंचा रहे हैं तो उनके लिए वो अनुदान करें कि उनका अंशदान भी उसमें चला जाए और उनका जो अंशदान जा रहा है ये गरीबों तक पहुंच सके। बिल्कुल। ये सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर, आप लोग अब देख लीजिए, इससे बड़ी विपत्ति नहीं आएगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक हम लोग के मित्र हैं, कुछ उनकी सामान थी, किराना की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, तो लोग विरोध किए, वो अपने रेट पे ही सामान दे दिए बहुत लोगों को, तो और लोग विरोध किए। लेकिन वो कहे कि जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे तो ये सब बेकार है। तो इस तरीके की भावना सबकी होनी चाहिए कि सब लोग अगर इस तरीके की भावना लेके चलें तो हमको लगता है हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा और ना ही भूखा सोएगा। अच्छा, ये समय है कि सब लोग इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे आके जी समाज और राष्ट्र की सेवा करें। जी है, अभी तक सभी पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि ये बीमारी पूरे विश्व में है और अपने देश में जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग आगे आए हैं और मिल के आना चाहिए। सभी जितने भी पार्टी हो, संगठन हो, सबको मिलजुल के इसमें काम करना चाहिए। और ये अगर एक जगह पे संगठन काम करते हैं, कहीं कोई कस्बा हो, कोई नगर हो, तो उसमें अपनी एक तरह से बांट लें कि इधर हम जा रहे हैं, इधर एक दूसरे से मिल के, ये नहीं कि एक ही जगह, हाँ सामंजस्य बैठा के, ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे 2-3 लोग जाके भोजन बांट दे और कोई बगल में भूखा सोए। नहीं, सब लोग सामंजस्य बैठा के, कहीं कोई राशन बांट रहा है, कोई भोजन बांट रहा है, तो ये अपने में तालमेल बैठा के चलें। बिल्कुल, बहुत जरूरत भी है समय जी, इस समय जरूरत है। विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए एक ही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, घर में रहें, और घर से आप किसी भी अच्छी संस्था को जो आपके आसपास में काम करना चाहते हैं, उनको जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं आप करें। आपको नीचे वीडियो पे ही सुनील जी का नंबर दिख रहा है, किसी भी तरीके की मदद लेने के लिए या देने के लिए आप इनसे संपर्क करिए। और हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार सब घर में रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत जल्द इस आपदा से हम निकलेंगे। और इस आपदा से निकलने के बाद, क्योंकि ये जो वायरस है ये किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय या कोई पॉलिटिकल पार्टी को देख के नहीं होगा। ये संक्रमण इंसानियत के खिलाफ है, और अगर हम सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र और हमारा समाज सुरक्षित रहा, तो बाकी चीज तो हम कभी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें लगी कि आज मैं देख रहा हूं कि अलग अलग विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके राष्ट्र और समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं। आपसे भी निवेदन है कि आपसे जो भी बन पड़ सकता है इस विपरीत परिस्थिति में आप जरूर सेवा करें, और आगे भी और भी बहुत सारी अपडेट इस युवा शक्ति संघ का जो भी होगा वो आपको मिलता रहेगा। और अगली बार भी मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द सुनील जी का समय मिले और आपसे ये भी बहुत सारी बात करें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।